हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। फ्रेंड्स, हम शेक्सपियर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कोटेशन पढ़ने वाले हैं और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में कोटेशन से रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पढ़ने काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये सेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुड वाइन नीड्स नो बस। ठीक है, पहला कोटेशन है गुड वाइन नीड्स नो बस। तो इसका मीनिंग समझ लीजिए कि गुड वाइन नीड्स नो बस मीन्स होगा समथिंग ऑफ गुड क्वालिटी डज नॉट नीड टू बी एडवर्टाइज। इसका अर्थ होगा कि कोई ऐसी चीज़ जो कि अच्छी क्वालिटी की होती है तो उसको एडवर्टाइजमेंट की या प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होती। सो गुड वाइन नीड्स नो बस। ये आपका जो कोटेशन है इसमें पूछ रहा है कि किस वर्क से लिया गया है। ऑप्शन है एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट या फिर मैकबेथ। तो आप बताइए किस कोटेशन कहाँ से लिया गया है। तो आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा एज यू लाइक इट। ठीक, सेकंड कोटेशन आपके सामने है द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लायर्स। इसका अर्थ होगा कि सब में सबसे पहले काम करना है कि सभी जो वकील हैं उनको मार देना है। ये कोटेशन काफ़ी फेमस कोटेशन है। ये किस वर्क से लिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 12 नाइट, हेनरी 6 पार्ट 2, मैकबेथ या कोरियोलिनस। तो ये कोटेशन आपका है हेनरी 6 से। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन आपके सामने है लव थॉट लाई रिच व्हेन कैनोपाइज विथ बोअर्स। इसका मीनिंग समझ लीजिए कि लव कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन मैन लव्स द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव। इसका मतलब अर्थ होगा, हिंदी में अर्थ होगा कि प्यार जो है वो तभी संभव हो सकता है जब आदमी यह विश्वास करे कि वह प्यार में है। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है ये कहाँ से लिया गया है, किस वर्क से लिया गया है। और आपके पास ऑप्शन है टीटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, 12 नाइट या हेनरी 8। ये कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है 12 नाइट से। ठीक है, जो कि ऑर्सिनो का स्टेटमेंट है 12 नाइट। इसको ध्यान से देख लीजिए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है माई नेम बी बरीड वेयर माई बॉडी इज। इसका मीनिंग होगा कि मेरा नाम वहाँ जला जाना चाहिए जहाँ पर मेरी बॉडी हो। मतलब जहाँ पे मेरी जो कर्म स्थली है वहाँ पे मुझे जलाया जाना चाहिए। और ये कहाँ से लिया गया है, किस सोनेट से। सोनेट 71 या 72 या 73, अब बताइए। ठीक है, सोनेट 72 से ये लिया गया है। 5 क्वेश्चन आपके सामने है लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट। मतलब इसका अर्थ हो कि जो प्यार होता है वो अंधा होता है। ठीक है, और जो प्रेमी होते हैं वो अपनी प्यारी गलतियों को समझ नहीं पाते, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये आपका कोटेशन किस बुक से लिया गया है, एज यू लाइक इट से या मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12 नाइट या फिर ओथेलो। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये स्टेटमेंट है। ठीक है, 6 आपके पास कोटेशन है रफ विंड्स डू शेक द डार्कलिंग बर्ड्स ऑफ मे। ठीक, इसका मीनिंग समझ लीजिए। इसका मीनिंग जो है वो शेक्सपियर जो अपनी प्रेमिका का कंपेयर करते हैं समर से। ठीक है, द पोएट सीज द समर क्लाइमेट एज अ ब्लो टू द स्प्रिंग फ्लावर्स। ही वॉन्ट्स टू शो द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव कंपेयर टू समर। ये आपका जो कोटेशन है ये कहाँ से लिया गया है, सोनेट 18। सोनेट 18 से लिया गया है आपका ये कोटेशन। नेक्स्ट है द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज टू बी इन लव। आपकी सबसे बेकार जो गलती है वो है कि आप क्या हैं, प्यार में हैं। ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है, 12 नाइट से या फिर एज यू लाइक इट या फिर टीटस एंड्रोनिकस या मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा एज यू लाइक इट में जैक्वस ने बोला है। जैक्वस का स्टेटमेंट है द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज टू बी इन लव। 8 आपके पास स्टेटमेंट है दाउ शुड प्रिंट मोर नॉट लेट दैट कॉपी डाई।
इसमें शेक्सपियर बोलते हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए और नए नए बच्चों को क्या करना चाहिए, जन्म देना चाहिए, ना कि अपने कॉपी को, आपकी जो कॉपी है उसको मरने देना चाहिए। ये जो सोनेट, ये किस सोनेट से लिया गया है? सोनेट 10, 11, 12 या 13। तो ये आपका है सोनेट 11 से ये लिया गया है। नेक्स्ट कोटेशन है, लव इज ए स्पिरिट ऑल कॉम्पैक्ट ऑफ फायर, नॉट ग्रॉस टू सिंग बट लाइट एंड विल एक्सपायर। इसका मीनिंग समझ लीजिए कि जो लव है, ठीक है, वो लव क्या है? लव इज फिल्ड विथ फायर, एनर्जी एंड होप। प्यार जो है वो क्या है? एक जलती हुई ज्वाला है, एनर्जी है, होप है, और जो कि उसको ना ही क्या किया जा सकता है, डुबाया नहीं जा सकता है। ये आपका कहाँ से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑल इज वेल दैट इन्स वेल, वीनस एंड एडोनिस, ट्वेल्थ नाइट या टीटस एंड रोनिकस। तो आपका राइट आंसर होगा वीनस एंड एडोनिस। 10 क्वेश्चन है, लव इज बिगन बाय टाइम एंड दैट आई सी इन पैसेज ऑफ फ्रूट, टाइम क्वालिफाई द स्पार्क एंड फायर ऑफ इट। जो प्यार होता है वो समय के साथ शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है समय उसको और भी ज़्यादा ज्वलनशील, और भी ज़्यादा उसमें उत्साह और आग भर देता है। मतलब इसका मतलब उसको और ज़्यादा कंप्लीट कर देता है और ज़्यादा डेवलप कर देता है। ये आपका कहाँ से कोटेशन लिया गया है? मर्चेंट ऑफ वेनिस से, या हैमलेट, या फिर ओथेलो, या फिर रोमियो एंड जूलियट। यह स्टेटमेंट है हैमलेट का। क्या इसका स्टेटमेंट है? हैमलेट का। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।